नमस्कार। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से भारतीय विदेशी राजनयिक, सेना के उच्च अधिकारी और सत्ता के समर्थक जो खुद को विशेषज्ञ बताते हैं, उनके नैरेटिव से जो मैं समझा हूँ, सेना के जो उच्च अधिकारी हैं, जो जमीनी यानी किसान पृष्ठभूमि से हैं, जो संघर्ष जमीन का जानते हैं, वो मानवीय और न्यायप्रिय विश्लेषण कर रहे हैं। जो राज दरबारों में वफादारी दिखा करके अपना वैभव और रुतबा कायम करना चाहते हैं, वे शहरी पृष्ठभूमि के या व्यापारिक पृष्ठभूमि के उच्च परीक्षा पास करके विदेशी राजनयिक हैं या सेना में। कुल मिला के कि सेना के उच्च अधिकारियों में हिंदूकरण इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जो बहुत ही घातक है, क्योंकि ये देश सदियों से विभिन्न धर्मी है और विभिन्न धर्मी होने का कारण भी इन्हीं विशेषज्ञों के पुरखों की देन है, क्योंकि इनकी विफलता इस देश के टुकड़े धर्म के और भूमि के कराने में, इनके अपनों पे अत्याचार, मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, उसको ये स्वीकार नहीं करते, केवल इस्लामी अत्याचार बताते हैं और उसे अपनी कमियों को आज की पीढ़ी को ना पता चले या उस पर ध्यान ना जाए, छुपाते हैं। मुस्लिम डर रात दिन दिखाते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो एक विदेशी राजनीति कहते मैं 52 साल डिप्लोमेट रहा हूं, तुम्हारी उपलब्धि क्या है? फर्जी विश्व गुरु नैरेटिव घड़ करके, विश्व शक्ति बता करके, प्रिय ट्रंप बता करके वाहवाही लूटना, प्रशंसक बनकर सुविधा भोगी बने रहना के अलावा और क्या इतिहास है? कि वो अभी आज मैं डिबेट में देख रहा हूं, बहुत दिन से एक व्यक्ति मेरे किसान वर्ग से भी है तो कर्नल रैंक से, छोटे पद से रिटायर्ड है, विदेशी रक्षा विशेषज्ञ कहता है वो 22 लाख अमेरिकी सेना हथियारों के, कहता है धमकी दे रहे कि वो ट्रंप ये कर देगा। तो अगर उसने ये कर दिया, आप घुटनों के बल चल रहे हो, जिसे विश्व गुरु बताते हो और विश्व की शक्ति बनने की बात बताते हो, वो 90 डिग्री झुक रहा हो, रशिया से सस्ता तेल, हथियार तकनीक, सस्ते हथियार लेना, ईरान से सस्ता तेल लेना, खाड़ी देश से सस्ता तेल लेना, उसको बंद कराना और हमने हाँ कर देना, टैरिफ हम पे 50 गुना कर देना और हम उसको 18% पिलाने पर अपनी उपलब्धि गिनाना, ट्रेड डील में ऐसे समझौते करना जिससे देश भविष्य में खाड़ी देशों की तरह अमेरिका की कॉलोनी बनेगा। अब संकट आया तेल का, तो यूरोप में संकट आया, तो यूरोप का जिन नाटो और उनको लतियाया था, उनसे कहा कि आप तेल खरीद सकते हैं। भारत ने भी वहां परमिशन मांगी। क्या ये विश्व गुरु होने के लक्षण है? विश्व शक्ति होने के लक्षण है? अरे ये चरणों में पड़ने, घुटनों के बल 90 डिग्री झुकने के लक्षण है, जिसमें राजनीतिक रक्षक विशेषज्ञ भारतीय जो हिंदूकरण होकर के मन बहला रहे हैं या सरकार को खुश कर रहे हैं, और वहां से मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ पारितोष भी मिल रहा होगा इनको, या फिर अंधभक्तों को खुश करके सम्मान पा रहे हैं। तो ये आपका ये सम्मान पहले भी जो राज दरबारी, राज कवि, राज संगीतज्ञ जो रखते थे राजा, उनका भी ऐसे ही पतन हुआ था। तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होना। उस ईरान ने कम से कम 40 साल से वो सैंक्शन झेल रहा हो और उसने उनके उन्नत तकनीक, उन्नत हथियार, डिफेंस सिस्टम, अपने सस्ते ड्रोन मिसाइल से भारी मात्रा में बनाने से, जैसे भिरड़, छत्ता और ततैया 3 तरह की श्रेणी के हैं, वे जब इतने बना दिए कि उन्हें अगर वो छोड़ता है तो इनके डिफेंस सिस्टम सारे बौखला गए हैं, फेल हो गए हैं। उसके बावजूद भी उसकी तारीफ कर रहे हैं और गलत को गलत नहीं कह रहे। वो राजनीतिक तो जो जनाना सा लगता है देखने में, आंखों में साई गिरता है जहां तक दिखता है उसकी आंखों में, वो इतना बड़ा भक्त है हिंदुत्व का और सरकार का,
और ईरान की अभी डिबेट उन्होंने बड़े लॉजिक बताया। एक कह रहा 60% उन्होंने यूरेनियम तैयार कर रखा परमाणु। तो उस वहां के एक विशेषज्ञ ने बताया ईरान के कि जो इंटरनेशनल मानक है परमाणु बम के, तो उसमें 100 देश ऐसे हैं जिनमें 60% है सिविल, यानी कि बिजली ऊर्जा के लिए इतना यूरेनियम सिविल जरूरतों के लिए पूरा माना जाता है। उसके बावजूद भी उनको गलत ठहरा रहे हैं। दूसरा, वो विशेषज्ञ कह रहा कि अगर वो इतना पावरफुल है तो वो खाड़ी के देशों से, अमेरिका से अपने नुकसान का हर्जाना क्यों मांग रहा? अरे अनाड़ियों, अरे चमचो, कोई भी देश जब नेगोशिएशन करेगा तो अपने युद्ध थोपाया पर उसका नुकसान की भरपाई की मांग नहीं करेगा। सीज फायर चुपचाप कर ले, जैसे भविष्य में फिर उस पर हमला हो तो ये अपने डिफेंस में, और खर्चा तो उनका हुआ ही है ना, तो क्यों ना मांगे? तो ये उसकी कायरता बता रहे हैं, उसकी बुद्धिमत्ता है। तो ऐसे चमचे जो राज दरबारी हैं, इन्हीं की वजह से भारत का इतिहास कलंकित लिखा गया। इस देश के टुकड़े हुए हैं और 90 डिग्री सरकार झुकी हुई। ट्रंप ने कम से कम 60-70 बार गलियाया है, राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कही है। इससे ज्यादा घोर अपमान किसी का हो सकता है? और ऐसे लोगों, ऐसे नेतृत्व का समर्थन करके केवल इसलिए कि मुसलमानों को मार पीट रहा है वो, और हम यहां अपने सत्ता मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए इस अन्याय को समर्थन करें, तो भविष्य में आपको अगर इस तरह से चला ईरान या खाड़ी देश जो पिटे कॉलोनी बने थे उनकी सुरक्षा कर ली। आज के उसमें क्या कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हॉर्मुज मार्ग से, ना खाड़ी के उससे सुरक्षा करने से। हमारे पास तेल पर्याप्त है। अगर एक अधिकार उनका हो गया, इससे ज्यादा झुकना क्या होगा कि $8 हमारे प्रति बैरल रसिया से, ईरान से, खाड़ी देशों से आने की कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अमेरिका से खरीदेंगे तो $70-80 एक्स्ट्रा लगेंगे और वो महंगा देगा। इसको अपनी वो बता रहे हैं उपलब्धि। अगर आप विवेकवान होते, हंगरी, यूरोप के नाटो कंट्री अब सीधे नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम ईरान से समझौते कर रहे हैं अपने लिए, और हम झुके पड़े हैं। और विशेषज्ञ उसकी, अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे तानाशाह की तारीफ करके आप यहां सरकार सुरक्षित करा सकते हो राजनीति को, लेकिन इतिहास कलंकित लिखा जाएगा। नमस्कार।